बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी कल बात हुई थी ज़बर की तख्ती के हवाले से। अभी रात काफ़ी देर हो चुकी है, बारिश भी हो रही है और नींद भी आ रही है, तो सोचा कि वीडियो बना के फिर सो लूँ, इसलिए कुछ आवाज़ भी ख़राब है, गला। तो दो चार बातें बतानी हैं, बस वो सुन लें, इंशाअल्लाह मुख्तसर ही अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले ज़बर के बाद हमने ज़ेर का करना है कि ज़ेर की तख्ती वो बच्चों को शुरू करवानी है। अब जब आपने देख लिया कि एक दिन में आपका बच्चा जो है वो ज़बर की तख्ती को क्लियर कवर कर चुका है, वो उसको अच्छे तरीके से समझ चुका है, तो अब ज़ेर की तख्ती शुरू करवानी है। और ये याद रखें कि जो बात हम शुरू से ये बता रहे हैं, और ये इसलिए कि ताकि याद दहानी भी रहे कि हर तख्ती के ख़त्म होने के बाद, ठीक है जी, एक तो है कि आपने ज़बर का सबक पढ़ाया और सबक अगले दिन बच्चों ने सुनाना है, उसके बाद अगली तख्ती पढ़नी है। तो आप क्या करेंगे कि आप उनसे टेस्ट कब लेंगे, इम्तिहान कब लेंगे? तो आपने बच्चों से सबक जब सुनना है तो सारे बच्चों से आप पूरा सबक सुनेंगे, तो फिर आपका वही पुराना आ जाएगा कि भाई वक़्त बहुत लग गया है। तो अब उससे बचने के लिए आपने वाइट बोर्ड के ऊपर मुफरद लिख दिया या एक मुरक्कब लफ्ज़ लिख दिया। अब बच्चे को बताना है, बग़ैर ज़बर ज़ेर के लिख के बच्चे को कहना है कि इसके ऊपर मुरक्कब, ये इस हर्फ से मुरक्कब कैसे बनाना है, या 4-5 हर्फ अलग-अलग लिख के आप बच्चे का लिखने का भी टेस्ट उस वक़्त ले सकते हैं, और बच्चे के जो ज़बर की तख्ती जिस हद तक वो समझा है उसके समझने का भी आप उससे उसी वक़्त टेस्ट ले सकते हैं, इम्तिहान ले सकते हैं। और जो पिछली गुज़श्ता तख्तियाँ हैं उनकी दोहराई भी आप 5 मिनट के अंदर आप करवा सकते हैं। ये कोई लंबा काम, इसमें ज़्यादा वक़्त बच्चों का नहीं लेना। इम्तिहान जो होता है, एक चीज़ याद रखिए कि इम्तिहान में बच्चे की सलाहियत को देखना होता है। इम्तिहान में बच्चे की सलाहियत कैसे आप पहचानेंगे? आपने बच्चे से ये जब कहा कि बेटा पढ़ें खड़े होके, या आप बताएं कि ये क्या है, तो बच्चा जो ही आपने बताया आगे फ़ौरन बच्चा उस जवाब को शुरू कर ले। ये ना हो कि 5 मिनट वो देखता रहे वाइट बोर्ड को कि ये क्या है, ये ना हो, बल्कि बच्चे को इस अंदाज़ में आपने सबक पहले दिन याद करवाना है कि बच्चा अगले दिन ख़ुद वो सुनाने का शौक़ रखे। ठीक है जी, मेहनत आपने भी करनी है, ज़्यादा मेहनत बच्चे ही करेंगे, लेकिन आप को भी खाली नहीं बैठना, बच्चों की निगरानी रखनी है, उनका टेस्ट भी, इम्तिहान भी लेते रहना है। ठीक है जी। ज़ेर की तख्ती पे अब मैं बता दूं कि ज़ेर में वही कायदे हैं जो हमने ज़बर में बताए हैं कि ज़बर को भी लंबा नहीं करना, ज़ेर को भी लंबा नहीं करना, और ज़बर को भी झटका नहीं देना, ज़ेर को भी झटका नहीं देना, और उसके साथ पेश को भी झटका नहीं देना। वो कल इंशाअल्लाह पेश की तख्ती भी बता दूँगा। तो ये इसी तरीके से फिर मुरक्कबात जब आपने बनाने हैं तो 2-4 हर्फ अलग-अलग लिख दिए, वो आपने बच्चे को बता देना है कि बेटा आप ये पढ़ें क्या लिखा है। अलग-अलग हर्फ पहले मुफरदात लिख के फिर मुरक्कबात लिखने हैं, और बच्चों को यहाँ पे सिर्फ हमने ज़बर
उसके बाद ज़ेर समझानी है। और ये चीज़ भी बच्चों को ये समझानी है हमेशा कि ज़बर जो है वो हर्फ के ऊपर और ज़ेर हर्फ के नीचे हमेशा होगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमने बच्चों से इन दिनों में फिर वक़्त ज़्यादा बल्कि दोहराई ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। और जो मुरक्कबात की जो तख्ती हमने पहले पढ़ी है बग़ैर ज़बर ज़ेर वाली, उस तख्ती को मुकम्मल दोहराई करवा देनी है। और वो तख्ती उस वक़्त तक आप चलाएं जब तक कि मश्क़ के हरक़ात की तख्ती नहीं आ जाती या तनवीन की तख्ती नहीं शुरू हो जाती। ठीक है जी। तो अब ये जो कवायद मैंने बताए हैं ये चीज़ें बच्चों को ज़ुबानी याद करवानी है। ठीक है, बच्चे को ये पता हो कि ज़बर ज़ेर पेश की तख्ती का क्या कायदा है। अक्सर बच्चे मेहनत नहीं करते और वो इस जो कायदे का टेस्ट होता है उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, आप अपनी क्लास का मेयार बनाएंगे। उस मेयार को बनाने का तरीका ये है कि आपके बच्चे को हर चीज़ याद होनी चाहिए और ये कवायद उसको ज़ुबानी याद हो। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।